हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रिफा। और जैसा कि आप लोग ने मुझे इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कमेंट सेक्शन में दैट मैं केमिस्ट्री साइंटिफिक ऑफिसर का इंटरव्यू लूँ एंड आप लोग की जो क्वेरीज है उसको रिजॉल्व करूँ, तो फाइनली द वीडियो इज़ हियर। सो लेट्स स्टार्ट। तो ना मैंने केमिस्ट्री साइंटिफिक ऑफिसर का इंटरव्यू लिया था। उन्होंने अभी से 1 साल पहले ज्वाइन किया है एंड अभी वो ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर है बीआरसी में। तो मैंने उनसे सारी की सारी आप लोग की जो क्वेरीज थी वो डिस्कस की, जैसे कि आप लोग ने बोला था पूछने के लिए बुक लिस्ट, अबाउट द गाइडेंस, टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर कोई मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में है तो उसको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और क्या स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना चाहिए। टेस्ट सीरीज लेना ज़रूरी है या फिर अगर हम टेस्ट सीरीज नहीं भी लेंगे तो भी मतलब हमारा ये एग्ज़ाम और इंटरव्यू क्रैक हो सकता है या नहीं। अबाउट द इंटरव्यू गाइडेंस, एक बार एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो इंटरव्यू में कैसे हमको प्रिपेयर करना है और एग्ज़ाम में कैसी टाइप के एमसीक्यूज होते हैं, केमिस्ट्री का कौन सा पार्ट हमको सब में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, लाइक फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। ये सारे क्वेश्चंस मैंने उनको पूछे हैं और अब हम वन बाय वन ये सारी चीज़ें ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये, जिनका मैंने इंटरव्यू लिया था उन्होंने ये जो बीआरसी का ओसीएस एग्जाम एंड इंटरव्यू जो था वो क्रैक किया था अपने मास्टर्स में। मतलब वो मास्टर्स के सेकेंड ईयर में थी और उनका लास्ट सेमेस्टर था, तो तभी उन्होंने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। और जब मैंने उनको बोला कि कौन से आपने बुक्स फॉलो की या कैसे प्रिपरेशन किया, तो उन्होंने ये शेयर किया कि जो मास्टर्स एंड बीएससी में उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ा था स्टैंडर्ड बुक में से, वही चीज़ उन्होंने फॉलो की है। वो अपने मास्टर्स में साइमल्टेनियसली नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। ओसीएस उनका टारगेट इतना था भी नहीं, बट जैसे कॉलेज में हम बीएससी और एमएससी के साथ नेट के लिए प्रिपेयर करते हैं वैसे वो भी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और स्टैंडर्ड बुक्स उन्होंने फॉलो की थी। ओसीएस के लिए स्पेसिफिकली उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया है, वो कॉलेज के साथ नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो नेट में जो सिलेबस होता है उसके लिए उन्होंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी थी। एमएससी बीएससी के लिए भी उन्होंने स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़ी थी जो हमको कॉलेज में पढ़ाया जाता है, स्टैंडर्ड बुक्स दी जाती है उसमें से ही उन्होंने नोट्स बनाए थे। यूट्यूब चैनल्स पे उन्होंने वीडियोस देखे थे टॉपिक्स के रिलेटेड जो उनको समझ में नहीं आ रहा था और सेल्फ स्टडी ही की थी। पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किए थे सीएसआईआर के लिए। बस उनकी यही स्ट्रेटेजी थी और उन्होंने यही मतलब प्रिपरेशन की थी, कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं की थी। ऐसा उन्होंने नहीं किया कि ओसीएस है तो ओसीएस का उन्होंने अलग से प्रिपरेशन किया, उनका टारगेट नेट था। तो आई होप आपको अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर आप सीएसआईआर के लिए प्रिपेयर करोगे, सीएसआईआर नेट जेआरएफ के लिए प्रिपेयर करोगे तो इनडायरेक्टली आप ओसीएस के रिलेटेड ओसीएस के लिए भी प्रिपेयर हो जाओगे। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बोला था और ये केमिस्ट्री साइंटिफिक ऑफिसर जिनका मैंने इंटरव्यू लिया, जो रिसेंटली जिन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने मेरे साथ ये बात शेयर की है। अगर मैं आप लोग को बुक्स के बारे में बताऊं, मैंने उनसे पूछा कि आपने कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो की थी, तो उन्होंने मुझे कुछ नाम बताए हैं। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए उन्होंने पठानिया बुक, जो एक स्टैंडर्ड बुक है, वो उन्होंने फॉलो की थी। स्क्रीन पे मैं आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर ही रही हूँ, आप वो देख लेना। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्लेडन पढ़ी थी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए उन्होंने फॉलो किया था हाउसक्रॉफ्ट। ऑर्गेनोमेटेलिक्स के लिए उन्होंने पढ़ी थी पीडी गुप्ता। तो ये 3-4 बुक्स के नाम थे जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किए। मैं आप लोग के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करूं तो उन्होंने मेरे साथ ये शेयर किया कि आपको पहले तो इसमें टाइम मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा। अब आपको हर एक एमसीक्यू को 0.5 मिनट देना पड़ेगा, दैट इज 30 सेकेंड्स देने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जाते हैं, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स में से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो गए। आपको एंट्रोपी एंथैल्पी की कुछ वैल्यूज दी जाएगी और फिर आपको वो सॉल्व करना होगा। बिकॉज पेपर लेंदी होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड रिएक्शंस भी होते हैं, तो आपको मतलब समझो हर एक एमसीक्यू को 30 सेकेंड देना होगा
और उन्होंने ये भी बोला कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका पूरा पेपर कंप्लीट होगा, पूरा पेपर किसी का कंप्लीट हुआ ही नहीं है। उन्होंने बोला ऐसे एमसीक्यूज भी हो गया जो आपके छूट जाएंगे। उन्होंने बताया कि पेपर छूट भी जाता है और ऐसा कोई नहीं है जिसका पूरा के पूरा 100% पेपर कंप्लीट होता है। तो आपको मतलब टाइम मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा और आपको ये देखना पड़ेगा कि आप वो ही एमसीक्यू को टिक करो जो राइट है। मतलब बहुत डायरेक्ट एमसीक्यू आएंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड आएंगे और बेसिक क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही ज्यादा डीपर लेवल पे या बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछेंगे। बस आपको ये देखना है कि आप जो टिक कर रहे हो राइट टिक कर रहे हो और फालतू का रिस्क नहीं लेना है। सीएसआईआर के पार्ट बी के जैसा आता है और गेट लेवल का ये पेपर होता है। मतलब गेट में भी कैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वैसा इसमें होता है। मैंने उनको पूछा कि जो फिजिकल केमिस्ट्री होता है, एनालिटिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये चारों में से सब में ज्यादा किस में से क्वेश्चन होते हैं और सब में ज्यादा किस पे फोकस करना चाहिए कैंडिडेट को। तो उन्होंने बताया कि जो ओसीएस का एग्जाम होता है उसमें ये चारों पार्ट में से इक्वल अमाउंट में क्वेश्चन होते हैं। बट सेफ साइड के लिए अगर आपको ये चारों के चारों नहीं प्रिपेयर करने और आप इसमें से 3 चीजें भी प्रिपेयर करते हो, जैसे आपने फिजिकल, एनालिटिकल और ऑर्गेनिक कर लिया, ये 3 भी कर लिया तो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। और उन्होंने बताया कि एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन होते, डायरेक्ट क्वेश्चन होते, लेकिन जो इंटरव्यू होता है उसमें बहुत ही ज्यादा डीप लेवल पे क्वेश्चन पूछते हैं। लाइक अगर एक कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स तो जो इंटरव्यू पैनल होगी वो उसके अंदर बहुत ही डीप में चली जाएगी, बहुत ज्यादा। अगर आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे थर्मोडायनेमिक्स दिया है तो बहुत 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 डीप में पूछेंगे। मतलब आप अगर बोल रहे हो कि ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तो आपको ये प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि उसमें बहुत ही ज्यादा डीप लेवल पे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा डीप लेवल पे होता है। तो अगर आप कोई ऐसे हो जो गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपने बहुत ही सरफेस लेवल प्रिपरेशन की है और बहुत ही डीप लेवल पे प्रिपेयर नहीं किया है, कॉन्सेप्ट एकदम ज्यादा आपके क्लियर नहीं है, बस ऊपर से है, तो हो सकता है आपका एग्जाम क्लियर हो जाए बट इंटरव्यू ना हो। तो स्पेसिफिकली इंटरव्यू के लिए आपको सीएसआईआर की लेवल की प्रिपरेशन चाहिए। मतलब कि एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर आपको वो लोग कुछ पूछ रहे हैं तो आपको उसके पीछे का मैकेनिज्म, उसका प्रिंसिपल, क्या करेंगे तब क्या होगा, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा रिएक्शन में फॉर एग्जांपल, तो आपको सब पता होना चाहिए कि क्या कंडीशन चेंज होगी तो क्या होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही हो जो मैं आपको बता रही हूँ। देन अगर हम इंटरव्यू के बारे में डिस्कस किए तो उन्होंने ये शेयर किया कि उनका जो इंटरव्यू था वो 1 आवर 30 मिनट्स तक चला था। और जो इंटरव्यू होता है उसमें पहले तो वो आपको आपकी प्रेफरेंस पूछेंगे, प्रायोरिटी पूछेंगे कि आपका करंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप क्या प्रिपेयर करके आए हो। तो सपोज आपको उनको बताना है बट प्रायोरिटी ऑर्डर में बताना है। जैसे कि जो आपका सब में ज्यादा स्ट्रांग है वो आपको फर्स्ट नंबर पे बोलना है, उससे कम स्ट्रांग सेकेंड नंबर पे, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे वो लोग आपको 5 पूछेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन भी यही सीक्वेंस में आएंगे। जैसे कि आपने फर्स्ट पहले पे बोला थर्मोडायनेमिक्स, तो सब में ज्यादा हार्ड और सब में ज्यादा डीपर लेवल पे क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स में से आएंगे। बट ये जो चीज मैंने आपको बताई प्रेफरेंस वाली, तो ये जो केमिस्ट्री साइंटिफिक ऑफिसर थे जिनका मैंने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने बताया कि उनके बैच में 13 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे और 13 में से 11 को तो मतलब यही सीक्वेंस में पूछा गया कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट पूछा और फिर वो ही सीक्वेंस में प्रायोरिटी वाइज उनको पूछा। बट 2 स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनको एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो पूछा बट एरिया ऑफ इंटरेस्ट में से उन्होंने क्वेश्चंस नहीं पूछे, उसके बाहर उसके अलावा वाले क्वेश्चन पूछे। तो इट डिपेंड्स ऑन योर लक। मतलब 95 to 98% ऑफ द टाइम ऐसा होता ही है कि वो लोग आपने जो बताया उसमें से पूछेंगे, उसके बाद भी वो लोग दूसरे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे बट स्टार्टिंग में जो डीप लेवल पे क्वेश्चन आएंगे जो आपने पढ़ा है उस पे से वो पूछेंगे। बट 2% केस में ये भी होगा कि वो लोग ना भी पूछे, वो लोग किसी और चीज से ही स्टार्ट कर दे या आपने जो बताया है उसमें से ना पूछे और दूसरी चीज में से स्टार्ट करे। तो इन शॉर्ट ये आपके लक पे डिपेंड करेगा। इंटरव्यू पैनल में आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया है, पैनल ने कुछ क्वेश्चन पूछा है और आपको उसका आंसर नहीं आता है तो बेमतलब के रॉन्ग आंसर नहीं देने हैं, ये बताया गया है मुझे।
कि अगर आपको नहीं आता है तो आप बोल दो कि सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, आई विल रीड अबाउट इट, इंस्टेड ऑफ गिविंग रॉन्ग आंसर। मतलब जितने गलत आंसर दोगे उतना आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो आप आपका जब आंसर करो तो यही देखो कि आपको या तो राइट आंसर ही करना है, और नहीं कर रहे हो तो बता दो कि मैंने नहीं पढ़ा है, मुझे इसके बारे में रीड करना पड़ेगा। रॉन्ग आंसर मत देना, जितना गलत आंसर दोगे उतना सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी आपकी। और ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में आपको इजी क्वेश्चन पूछेंगे या फिर आपने जो पढ़ा है ऐसी चीज में से पूछेंगे। हो सकता है कि आपको बहुत ही ज्यादा मतलब अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा हो जो आपने कभी पढ़ा नहीं है, बट इसके साथ साथ जो पैनल मेंबर्स होंगे वो आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे कि आप राइट आंसर पे पहुंचो बाय गिविंग यू हिंट्स। वो लोग आपको क्वेश्चन तो पूछेंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछने के बाद अगर आप स्टक हो गए हो तो आपको बहुत सारी हिंट्स देंगे, और पूरा के पूरा इंटरव्यू जो होगा वो आपका ब्लैक बोर्ड पे ही होने वाला है। मतलब वो आपको कोई टॉपिक एक्सप्लेन करने बोलेंगे, जैसे कि ग्राफ ड्रॉ करने बोलेंगे या रिएक्शन ड्रॉ करने बोलेंगे, एंड देन आपको एक्सप्लेन करने बोलेंगे लाइक मैकेनिज्म क्या है एक्सप्लेन करो, या प्रिंसिपल क्या है एक्सप्लेन करो, या ग्राफ होगा तो उसमें कुछ पैरामीटर्स चेंज कर देंगे, कोई चीजें कंडीशन बदल देंगे, मॉड्यूलेट कर देंगे, और आपको पूछेंगे कि अब क्या होगा। और पहले तो वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आप जो टॉपिक बताओगे उसमें बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो कंडीशंस देना स्टार्ट करेंगे। मतलब बहुत ही टेक्निकल लेवल पे होगा इंटरव्यू, ऐसा नहीं है कि थियरी बेस्ड होगा, टेक्निकल लेवल पे होगा। वो आपको कंडीशंस देते जाएंगे और उसमें मॉड्यूलेशन करते जाएंगे और आपको हिंट्स भी देंगे। अब हिंट आपको पकड़ना कब आएगा, जब आपने एक्चुअल में वो चीजें पढ़ी है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब आपको वो हिंट पकड़ना आएगा कि हाँ सर जो बोल रहे हैं उसके बाद ये आंसर आएगा। अगर आपने चीजें अच्छे से पढ़ी होगी ना तो वो आपको एक थोड़ी सी हिंट देगी और आप उसको पकड़ लोगे और आंसर आप दे दोगे, खुद से ही दोगे। लाइक मेरे टाइम पे भी यही हुआ था, केमिस्ट्री में जो ये चीज है वैसे हमारे लाइफ साइंस में भी थी। जस्ट एक थोड़ी सी हिंट देते, बट मैंने पढ़ा हुआ था तो मैंने वो चीज को पकड़ लिया था, मैं डायरेक्ट आंसर कर देती थी। तो वैसे ही अगर आपके भी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, आपको पता है कि हाँ मैंने ये चीज पढ़ी और इसमें ऐसा होता है, तो आपको एक माइनर हिंट मिल जाएगी और आप वो सॉल्व कर दोगे। लेकिन पढ़ाई नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। तो इन शॉर्ट मुझे जो केमिस्ट्री साइंटिफिक ऑफिसर का मैंने इंटरव्यू लिया था उन्होंने यही बोला कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरफेस लेवल पे बस हमने वो चीज समझ ली है, पूरा अंदर तक मैकेनिज्म पता होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो इंटरव्यू होता है उसमें आपके कपड़े वो सब कुछ मैटर नहीं करते हैं। लाइक आपने अगर कोई नॉर्मल कपड़े भी पहने हैं तो इट्स फाइन, वो चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मल पहन के जाओगे तो आपको वो लोग सिलेक्ट कर लेंगे, एंड किसी ने फॉर्मल नहीं पहना है तो उसको नहीं करेंगे। मतलब कपड़े का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज चेक करेंगे। जो पैनल मेंबर होंगे वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होंगे, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। पहले आप डरे हुए होंगे लेकिन अंदर जैसे ही जाओगे वो लोग आपको बहुत कंफर्टेबल कर देंगे, तो आप उनके साथ बहुत ही कंफर्टेबल रह के। और मुझे ये बताया कि जो इंटरव्यू होता है वो एक प्रॉपर डिस्कशन होता है, जैसा मैंने भी अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, बीआरसी के इंटरव्यू वाली वीडियो में। जो यहाँ पे इंटरव्यू होते हैं ना बीआरसी में, वो एक प्रॉपर डिस्कशन की तरह होते। इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपको क्वेश्चन पूछा, आपको नहीं आया तो सामने वाले जो पैनल मेंबर्स है वो चुप हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे अगर आप स्टक हो गए हो तो वो लोग आपकी हेल्प भी करेगा और आपको एट द एंड राइट आंसर्स भी पता चलेगा कि जो क्वेश्चन पूछा था उसका राइट आंसर क्या, और एक प्रॉपर डिस्कशन होगा। जैसे कि आप कुछ बोल रहे हो, वो लोग कुछ बोल रहे हैं, प्रॉपर डिस्कशन होगा यहाँ पे। यहाँ पे ना देखो दो चीज होती है, या तो आप इंटरव्यू को कंट्रोल करोगे या फिर जो पैनल मेंबर्स है वो कंट्रोल करेंगे। आप कैसे कंट्रोल करोगे, जैसा कि आपने उनको बताया कि मेरा ये करंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और मुझे ये टॉपिक में से पूछो। तो आपने बोला कि काइनेटिक्स मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और काइनेटिक्स में से मुझे क्वेश्चन चाहिए, तो अभी उन्होंने काइनेटिक्स में से क्वेश्चन पूछा और आपको भी वही चीजें बोलनी है जो आपको आती है। आपको ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने या ऐसा मुंह से कोई टॉपिक नहीं निकालना जो आपने पढ़ा ही नहीं है। तो ये
क्योंकि अगला जो क्वेश्चन होगा वो आप जो बोलोगे उसमें से ही आने वाला है। ये भी मतलब मैंने जो डिस्कस किया है केमिस्ट्री के साइंटिफिक ऑफिसर के साथ, ये सारी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ ये उन्होंने बोली है एंड मैं आपको एक इंसाइट दे रही हूँ कि क्या हमारा डिस्कशन हुआ था। वैसे तो मैं उनका डायरेक्टली इंटरव्यू लेने वाली थी जिसमें वो खुद ही मतलब एक्सप्लेन करते, बट एज यू नो साइंटिफिक ऑफिसर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है, तो मैंने उनसे डायरेक्टली बात की एंड फिर मैंने ये वीडियो आप लोग के लिए बनाया सो दैट आप लोग की क्वेरीज क्लियर हो जाए। सो द थिंग इज कि आप कंट्रोल करना इंटरव्यू को, जैसे आप वही वर्ड्स बोलना और वही टर्म्स यूज करना जो आपने पढ़ी है। आपके मुंह से आप कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड मत निकालना जिसका मीनिंग आपको पता नहीं है या जो चीज आपने कभी पढ़ी नहीं है। सो अगला क्वेश्चन वो लोग डायरेक्टली आपको पूछेंगे कि आपने जो बोला इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसा आपने बोला, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। उन्होंने ये बताया, अगर हम डेजर्टेशन एंड इंटर्नशिप की बात करें तो अगर आपने डेजर्टेशन एंड इंटर्नशिप या कुछ भी किया है, कुछ भी आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो उसके सर्टिफिकेट्स अपने साथ कैरी करना अलोंग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। और अगर आप उनको बताओगे कि आपने डेजर्टेशन किया है या इंटर्नशिप की है तो वो लोग आपको इंटरव्यू में पूछेंगे और बोलेंगे कि दिखाओ डॉक्यूमेंट्स, क्या आपने काम किया है। एंड आप उनको अगर बता रहे हो कि आपने ये चीज पे काम किया है तो वो लोग आपको उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे। और डेजर्टेशन में से भी अगर आप उनको बता रहे हो कि आपने काम किया है तो वो उसमें से भी क्वेश्चंस पूछेंगे, इंटर्नशिप में से भी पूछेंगे। और अगर आपने किया है तो आपको बता देना चाहिए, आप ये डर से छुपाना मत कि अगर मैं बताऊंगा तो उसमें से क्वेश्चन आएगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि वो लोग आपको वो चीज में से क्वेश्चन पूछेंगे जो आपने ऑलरेडी काम कर चुके हो। तो आप वो डेजर्टेशन अच्छे से पढ़ लेना, इंटर्नशिप अच्छे से पढ़ लेना, और अगर आप ये सारी चीज अपने साथ कैरी करते हो और अगर आपको वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं और आप उसका करेक्टली आंसर कर पाते हो ना, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई इंसान है जिसने इंटर्नशिप या डेजर्टेशन नहीं किया है, इन केस नहीं किया होगा डेजर्टेशन, तो ऐसा नहीं है कि उसको मतलब उसका इंटरव्यू अच्छा गया है बट उसके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। आपके सामने एक मेरा एग्जांपल है, मुझे कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे सिर्फ डेजर्टेशन का एक्सपीरियंस है, स्टिल वो लोग ने मुझे सिलेक्ट किया क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था और मैंने इंटरव्यू में ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन आंसर किए थे। मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था और वो लोग को मेरे में वो दिखा कि मुझे चाहिए, आई वॉन्ट इट बैडली एंड मैं कर सकती हूँ, मुझे पीएचडी करना ही है, और मैं मेरे में वो डिटर्मिनेशन वो लोग को दिखी, इसीलिए उन्होंने ले लिया। भले ना मुझे कुछ सेल कल्चर आता है करते, या मुझे कुछ इतना इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ लेबोरेटरी एक्सपीरियंस नहीं है, एंड अभी वो लोग मुझे सब कुछ सिखा रहे हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि आपको अगर कुछ एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप इंटरव्यू अच्छा दे रहे हो तो भले आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको आपके सिलेक्शन के बाद वो लोग सारी चीजें सिखा देंगे। बस वो लोग को ये चाहिए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके पास नॉलेज है, वो लोग आपको सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप इंटरव्यू में भी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो तो दूसरे के कंपैरिजन में आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो जिनका मैंने इंटरव्यू लिया था उसका नाम प्रियम था एंड उन्होंने ये बताया कि जो उनका इंटरव्यू था वो 1 आवर 30 मिनट चला था। तो उन्होंने जो प्रायोरिटीज दी थी एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जब उनको 5 सब्जेक्ट पूछे गए तो उन्होंने बताया कि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड है काइनेटिक्स, थर्ड है सरफेस केमिस्ट्री, फोर्थ है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो उन्होंने ये 4 ही पहले बताए थे। देन जो पैनल मेंबर्स थे उन्होंने उसको बोला कि आपने सारे फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मतलब बताए हैं, तो एक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी बता दो कि हम किस में से पूछे। तो उसने बताया स्टीरियो केमिस्ट्री में से पूछो। तो ये तो सारे वो टॉपिक्स थे जो
प्रियम ने बताए थे पैनल मेंबर्स को कि इसमें ये इसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें से पूछे। ये सारी चीजों में से पूछने के बाद जो पैनल मेंबर्स थे उन्होंने उसको दूसरे सब्जेक्ट्स में से भी क्वेश्चन पूछे, जैसे रेडिएशन केमिस्ट्री, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ऑर्गेनोमेटालिक्स का बेसिक पूछा था, क्वांटम केमिस्ट्री में से क्वेश्चन पूछे गए। जैसा कि आप लोग को पता है, अगर आपको करंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट पूछा है तो वो ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए जिसमें आप बेस्ट हो। मतलब आपको नींद में से उठा के भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें से, तो आपका उतना स्ट्रांग होना चाहिए, वो लेवल की उसमें प्रिपरेशन होनी चाहिए। अगर कोई चैप्टर है जो मतलब आपका आधा अच्छा है आधा वीक है, तो ऐसा प्रेफरेंस में देना ही मत, उसको अवॉइड ही करना। जिसमें जो आपको पूरी तरीके से आता है, लाइक आपका ऐसा है कि इसमें से भले कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं तो आंसर कर ही लूंगी, वो लेवल का जब कॉन्फिडेंस होगा ना, वो चैप्टर को आपके प्रेफरेंस लिस्ट में इंक्लूड करना। इनकी बात करें कि कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा आपको ट्रबल शूट करने बोल देंगे कि अगर ये सिचुएशन है और इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। आपको बोल देंगे ब्लैक बोर्ड पे कोई ग्राफ ड्रॉ करने के लिए और बोलेंगे कि इसमें अगर ये चेंजेस हो गए तो क्या होगा। लाइक बहुत ही टेक्निकल वाले क्वेश्चन आएंगे जो आप तभी सॉल्व कर सकोगे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। रिएक्शन ड्रॉ करने के लिए बोल देगा और रिएक्शन में कुछ चेंजेस करके आपको बोल देंगे कि अब क्या होगा बताओ आगे। ये आप बोलोगे ये होगा तो पूछेंगे क्यों ये होगा, ये भी तो हो सकता है। लाइक ये सारी चीजें होगी। तो यही आपको अवॉइड करनी है इंटरव्यू में कि अननेसेसरी वर्ड्स या टर्म्स ना बोलो जो आपको पता नहीं है। बहुत ही केयरफुल रहना अपने वर्ड्स के साथ और टर्म्स के साथ जो आप बोलने वाले हो, क्योंकि अगला क्वेश्चन उसी में से आएगा। हमें प्रिपेयर कर रहे हैं जो अपने मास्टर्स में है उनके लिए उन्होंने यही गाइडेंस दी है कि अभी आप मास्टर्स में हो तो अच्छे से प्रिपेयर कर लो। जो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हो उसमें से अच्छे से नोट्स बनाओ और चीज़ें क्लियर रखो। अगर नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें भी नोट्स ही बनानी होती है। तो बेसिक चीज़ यही है कि उन्होंने क्या किया था, स्टैंडर्ड बुक फॉलो की थी जैसा मैंने बताया मास्टर्स एंड बीएससी के लिए, वही सेम चीज़ उन्होंने फॉलो की है। टेस्ट सीरीज के बारे में बताओ तो उन्होंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली, उन्होंने सारा के सारा सेल्फ स्टडी से किया था। टेस्ट सीरीज की उनको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने बोला कि बस उनकी जो कॉलेज की प्रिपरेशन थी उसके बेसिस पे उन्होंने दिया है। साइमल्टेनियसली नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो वो सारी चीज़ें ही काम आई है। स्पेसिफिकली ओसीएस के लिए प्रिपेयर नहीं किया था, ना कोई टेस्ट सीरीज ली थी। तो सेल्फ स्टडी से भी ये हो जाता है एंड हो सकता है। ये बताया कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें से सब में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए उनको, तो फिजिकल केमिस्ट्री में इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है। दिस वॉज इट। आई होप कि आपके बहुत सारी जो क्वेरीज थी वो क्लियर हो गई होगी। एंड बस यही है, ज़्यादा मत सोचो। अगर CSI और JRF के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इनडायरेक्टली OCS के लिए भी प्रिपेयर हो जाओगे। मैंने मोस्टली जितने भी साइंटिफिक ऑफिसर से बात की है, फिर भले वो बायो साइंस के हो, केमिस्ट्री के हो या कंप्यूटर साइंस के हो, उन्होंने एक सेम ही चीज़ बोली है कि उन्होंने स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि OCS के लिए प्रिपेयर किया था कि OCS देना है, ऐसा नहीं था। उन्होंने मोस्टली सबने ही CSI JRF के लिए प्रिपेयर किया था और CSIR की वजह से जो प्रिपरेशन थी उन्होंने बस OCS का फॉर्म भर दिया, एग्जाम क्लियर हो गया क्योंकि एग्जाम में बेसिक एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, तो कट ऑफ क्लियर हो गया तो एग्जाम क्लियर हो गया। और इंटरव्यू में जो अगर आप CSIR के लिए प्रिपेयर करते हो ना तो आपके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, आप बहुत डीप लेवल पे पढ़ते हो तो OCS का भी क्लियर हो जाता है। तो यही चीज़ है, ये आप बात को समझ लो अच्छे से। जो भी टॉपिक्स है उसके नोट्स बनाओ, यूट्यूब चैनल्स के अच्छे जो वीडियोस हो गए वो देखो, नोट्स बनाओ, जो बुक है वो रीड करो, PYQ सॉल्व करो, अपने आप OCS के लिए प्रिपरेशन हो जाएगी। और सारे के सारे साइंटिफिक ऑफिसर ने डजंट मैटर उनका ब्रांच क्या है, फील्ड क्या है, यही सेम बात बोली है। तो आप भी ये चीज़ को समझ लो। एंड आई होप आपके सारे के सारे मोस्ट ऑफ द चीज़ें आई होप मैंने क्लियर की होगी। एंड अभी भी आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए आप वो भी मुझे बता सकते हो, ये भी आपकी रिक्वेस्ट पे ही था। सो थैंक यू।
लाइक माई वीडियोज एंड आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो।